कभी कभी इतिहास शोर से नहीं, खामोशी से लिखा जाता है। कभी कभी महानता राजमहलों में नहीं, मिट्टी की झोपड़ियों में जन्म लेती है। और बच्चा पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल देता है। ये कहानी है उस बच्चे की जो नंगे पांव समुद्र किनारे दौड़ा, जो सुबह अखबार बेचता था, जो रात को दिए की रोशनी में पढ़ता था, और जिसने आगे चलकर भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाई दी। ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। रामेश्वरम, जहाँ चरित्र की नींव रखी गई। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन नाव चलाते थे, तीर्थयात्रियों को ले जाते थे। कम पढ़े लिखे थे और गहरे आध्यात्मिक और ईमानदार। माँ आशियम्मा अक्सर खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती थीं। घर में बिजली नहीं थी, धन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, मूल्य। कलाम बाद में कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि सादगी में भी गरिमा होती है। बचपन, जब जिम्मेदारी खेल से बड़ी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय रामेश्वरम में ट्रेनें रुकना बंद हो गईं। अखबारों के बंडल चलती ट्रेन से फेंके जाते थे। छोटा सा कलाम उन्हें पकड़ता और पूरे शहर में बांटता। सोचिए, एक बच्चा जो अभी सपनों की उम्र में था, वो जिम्मेदारी उठा रहा था, लेकिन उसके भीतर शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी ने पूछा, थकते नहीं हो? उसने कहा, थकान शरीर को होती है, सपनों को नहीं। पढ़ाई, भूख से बड़ी थी सीखने की आग। स्कूल में वे औसत छात्र थे और मेहनत में असाधारण। उनके एक शिक्षक ने उन्हें आसमान की ओर इशारा कर कहा, तुम्हारा भविष्य वहां है। वो दिन उनके जीवन का मोड़ था। उन्हें उड़ान से प्रेम हो गया। विमान, पक्षी, बादल, सब उन्हें आकर्षित करते। रात में वे आकाश देखते और सोचते, एक दिन मैं भी भारत को आसमान तक ले जाऊंगा। कॉलेज, आत्मविश्वास की परीक्षा। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ाई की, फिर प्रवेश लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहाँ संघर्ष और गहरा था। फीस भरने के लिए परिवार को आभूषण गिरवी रखने पड़े। एक प्रोजेक्ट में देरी होने पर प्रोफेसर ने कड़ी चेतावनी दी, अगर समय पर पूरा नहीं किया तो स्कॉलरशिप खत्म। वो रात कलाम ने रोते हुए बिताई। उन्हें पहली बार लगा, शायद मैं योग्य नहीं। लेकिन अगले 3 दिन उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, और जब मॉडल तैयार हुआ, प्रोफेसर की आंखों में गर्व था। उस दिन उन्होंने सीखा, आत्मसंदेह सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन परिश्रम सबसे बड़ा मित्र। इसरो, असफलता जिसने उन्हें गढ़ा। वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े। देश संसाधनों में कमजोर था, तकनीक सीमित थी, लेकिन सपना बड़ा था। 1979 SLV-3 लॉन्च। रॉकेट उठा और फिर नियंत्रण खो बैठा। मिशन असफल। उस रात कलाम ने खुद को दोषी ठहराया। उन्हें लगा, मैंने देश को निराश किया। लेकिन उनके अध्यक्ष सतीश धवन प्रेस के सामने आए और बोले, असफलता मेरी है। और जब 1980 में रॉकेट सफल हुआ, उन्होंने मीडिया के सामने कलाम को आगे किया। यही नेतृत्व था, यही संस्कार थे। बाद में DRDO में उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। देश ने उन्हें नाम दिया, मिसाइल मैन। लेकिन वे कहते, मैं सिर्फ एक टीम सदस्य हूँ। उनके कमरे में न कोई विलासिता थी, न शक्ति का प्रदर्शन, सिर्फ किताबें, कागज और सपने। राष्ट्रपति, जनता का वैज्ञानिक। 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते समय उनके पास न निजी संपत्ति थी, न परिवार का तामझाम। उन्होंने बच्चों को बुलाया, छात्रों से संवाद किया। वे कहते, अगर 100 करोड़ लोग सपना देखें तो भारत बदल सकता है। 27 जुलाई 2015, शिलोंग। वे व्याख्यान दे रहे थे। विषय था, रहने योग्य ग्रह। अचानक वे रुके और गिर पड़े। वे उसी काम में लगे हुए थे जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, पढ़ाना। डॉक्टर कलाम की कहानी हमें बताती है, गरीबी बाधा नहीं, असफलता अंत नहीं, आलोचना रुकावट नहीं। अगर सपने सच्चे हों और नीयत पवित्र, तो एक साधारण बच्चा भी राष्ट्र की आत्मा बन सकता है।